क्वेश्चन 2 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 को अब आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें है a4 प्लस a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस b4। यहाँ पर अब हमारे पास 3 टर्म हैं। इसका मतलब है कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के साथ प्रोडक्ट टर्म गिवन है, लेकिन इसको चेक करेंगे कि आया ये परफेक्ट प्रोडक्ट टर्म सही है या इनकम्प्लीट है। इसको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिग्री 4। जिन जिन में डिग्री 4 है उन टर्म्स को पहले लिखेंगे, a4 प्लस b4 और एंड में प्लस a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। अब चेक करते हैं कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर, b4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 मिसिंग है। जब हम फार्मूला बनाते हैं या किसी एक्सप्रेशन को फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो इसमें 2a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, लिहाजा हम ये खुद अपने आप से लिखेंगे। इसको भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते थे। प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमने खुद से लिखा, लिहाजा इसका माइनस भी लिखेंगे, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे, 2ab का प्रोडक्ट टर्म हम खुद लिखते थे प्लस करके भी और माइनस करके भी। वहाँ पे थर्ड टर्म मिसिंग होती थी तो हम लिखते ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड टर्म गिवन है इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते, इसको एंड में लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, ए स्क्वायर होल स्क्वायर की सूरत में लिखा, बी स्क्वायर होल स्क्वायर की सूरत में लिखा और प्लस 2 इंटू ए बी वाली टर्म हमने खुद बनाई, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और थर्ड टर्म जो गिवन है क्वेश्चन में वो भी लिखा। अब हमारे पास ये चीज़, इतना जो सेंटेंस है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में आ गया, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में अलग अलग लिखेंगे। ए स्क्वायर होल स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस वाले हिस्से को ब्रैकेट से बाहर यूज करेंगे, लिखेंगे माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट ये आता है और ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जिसका परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्लोज फॉर्म। इसका क्लोज फॉर्म अब क्या है, यहाँ पे a की बजाय a स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर जितना भी है वो a है, इस स्क्वायर के अंदर जितना भी है वो b है। तो अब इस सेंटेंस का, इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिर्फ a भी नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर जितना है ये आपका a भी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्लोज फॉर्म ये बना, इसका क्लोज फॉर्म इस तरह बनता है, तो इसका क्लोज फॉर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे ये लाइक टर्म है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस है और एक प्लस, दोनों लाइक हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 से 1 निकालें आप तो 1 को चाहे लिखें ना लिखें ये 1 ही है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर रफ वर्क पे कर लेते हैं, रफ वर्क, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बड़े का साइन माइनस 2 से 1 निकालें 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्शन है, तो अब इसका भी ए बी होल स्क्वायर बन सकता है। ये तो ऑलरेडी हमने क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को। अब हमारे पास फिर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके फैक्टर्स हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे बनेगा, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल बी स्क्वायर है। तो अब इसका पहले से बना लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही कुछ ए प्लस बी और यही ए माइनस बी, या इसको मजीद सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये बड़े ब्रैकेट हटा के। सो दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। Hence factors of a4 plus a square b square plus b4 जो गिवन क्वेश्चन है उसके फैक्टर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गए। किस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, x4 + 1 ओवर x4 - 7। ये भी एग्जैक्ट वही मेथड है। आप इसको होल स्क्वायर सूरत में लिख सकते हैं, इसको भी होल फॉर्म में लिख सकते हैं। x² होल स्क्वायर x4 बनता है, 1 ओवर x² होल स्क्वायर 1 ओवर x4 बनता है। अब फिर वही बात है, a² + b² तो बन गया, लेकिन +2ab हम खुद लिखेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये गलत है, ये इनकम्प्लीट है, ये सही नहीं है। हम अपना 2ab बनाते हैं, +2 × a × b × a × b। अब प्लस करके खुद से डाला है तो यही कुछ माइनस करके भी डालेंगे, -2 × a × b, यानी x² 1 ओवर x²। और -7 चूंकि दिया हुआ है तो यूज करेंगे, ना दिया होता तो ना यूज करते, लेकिन दिया है तो यूज करेंगे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया, इस प्लस वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये है a² की तरह, ये है b² की तरह, ये है 2ab की तरह, जिसका क्लोज फॉर्म है a + b होल स्क्वायर। माइनस वाले को बाहर रखेंगे, -2ab वाला, x² 1 ओवर x² -2, x² 1 ओवर x² आपस में कैंसिल होते हैं, यहाँ पे सिर्फ -2 रह गया और यहाँ पे -7। इस -2 -7 को ऐड करें, लाइक हैं, ऐड होंगे तो -9 आएगा। इसका क्लोज फॉर्म a² b² 2ab की तरह, a + b होल स्क्वायर की तरह ये बनेगा। यहाँ a की बजाय x² है, यहाँ b की बजाय 1 ओवर x² है, तो a + b होल स्क्वायर की जगह आएगा x² + 1 ओवर x² होल स्क्वायर। अब इसका फिर होल स्क्वायर बनता है, ये तो हो ही गया a² - b²। फिर फार्मूला बना a² - b² a + b × a - b, तो इसका भी a + b × a - b बनाना है। ये सारा a है, ये सारा a है और ये सारा b है, तो a + b × a - b। मजीद शार्ट करके लिखें तो बड़े ब्रैकेट हटा के x² + 1 ओवर x² + 3 × x² + 1 ओवर x² - 3। These two are the factors of this given expression, यानी इन दो को मल्टीप्लाई करने से वापस सवाल आएगा। ये दो इसके फैक्टर्स हैं, गिवन क्वेश्चन के ये दो फैक्टर्स हैं, हमने इनको फाइंड किया बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में प्रोडक्ट टर्म 2ab गिवन ही नहीं थी, हम सिर्फ +2ab -2ab बना कर लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, इनमें प्रोडक्ट टर्म गिवन है लेकिन गलत गिवन है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पे भी हमने खुद ही 2ab +2ab -2ab खुद लिखना है, लेकिन साथ जो तीसरी टर्म गिवन है जो इनकम्प्लीट है उसको भी यूज करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 अब आप खुद कर सकते हैं, इसी तरह है जैसे 6 है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x4 - 4x² y² + 64y4। सोल्यूशन में दोबारा सवाल लिखें, फिर अरेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिग्री 4, जिन जिन टर्म्स में डिग्री 4 है उनको पहले लिखें, 4x4 + 64y4, और ये एंड में लिखें प्रोडक्ट वाला x² y² - 4x² y²। यहाँ पे भी थर्ड टर्म प्रोडक्ट टर्म गिवन है, लेकिन ये सही चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। अगर सही होती तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते खुद ही, और अगर सही नहीं होगी तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन है, पहले ही मेथड अप्लाई होता है कॉमन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में कॉमन नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट लगे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 4 कॉमन है, 4 1s are 4, 4 16s are 64, और फिर 4 1s are 4, 4 कॉमन है, तो लिहाजा हम इन टर्म्स में से 4 कॉमन लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड दिस फर्स्ट टर्म बिकम्स x4 + 16y4 माइनस, यहाँ पे बच जाता है 4 निकाल के बच जाता है x² y²। अब 4 कॉमन है, अब इस अंदर वाले एक्सप्रेशन पर हम मेथड अप्लाई करेंगे, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर परफेक्ट नहीं होगा तो उसको खुद ही कंप्लीट करेंगे। अब x² होल स्क्वायर + 4y² होल स्क्वायर चेक करें तो ये वापस बनता है 2 2s are 4,